गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हूँ मैं अपनी किचन में एंड मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं क्या बना रही हूँ? विंटर स्पेशल ऑमलेट। ज़्यादातर विंटर्स में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारे घर में चलता है ऑमलेट। सभी इनसे बात हो रही थी क्या बनाना है नाश्ते में। इन्होंने मुझसे पूछा क्या बना रही हो नाश्ते में। मैंने कहा अभी तक तो कुछ डिसाइडेड नहीं है कि क्या बनाऊँगी। एंड मैं तो जनरली अपने लिए ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस बना लेती हूँ। उसमें टोमेटो एंड अनियन के स्लाइसेस लगाए, चीज़ लगाया, सीजनिंग करी, ऑलिव ऑयल में बना लिए। तो मेरा तो एक फिक्स्ड है। या पोहा बनता है, कभी उत्पम बनता है, वो खा लेती हूँ। तो बस इन्होंने बोला ऑमलेट बना लो। तो मैंने कहा ठीक है ऑमलेट बना लेंगे। आज ट्यूसडे भी नहीं है, सैटरडे भी नहीं है, थोड़ा सा इन दोनों दिन हमें अवॉइड करते हैं। तो बस ऑमलेट बनाने के लिए गाइस मुझे चाहिए होती हैं 3 चीज़ें। एक मुझे चाहिए होते हैं एग्स एंड एक मुझे चाहिए होती है ब्रेड, जो मेरे पास दोनों तरीके की रखती हूँ मैं, ब्राउन भी एंड वाइट भी। जब मैं अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं उसमें ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करती हूँ एंड जब मैं इनके लिए बनाती हूँ तो वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करती हूँ। तो ब्रेड चाहिए होती है, अंडा चाहिए होता है मुझे एंड मैं उसमें डालती हूँ अनियन। तो ये 3 चीज़ों से मैं बनाती हूँ ऑमलेट। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है ऑमलेट बनाने में, उसमें हमें अनियंस को करना होता है चॉप। जैसे कि 2 अंडों का हम ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें 2 वाइट ब्रेड्स की नीड होगी और एक अनियन कर लूँगी मैं चॉप। तो बस सबसे पहला स्टेप यही है, अनियन चॉप करना। तो अनियन चॉप करते हैं सबसे पहले एंड क्योंकि देखिए ऑमलेट ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप बना कर रख दोगे एंड फिर अगला पर्सन उसको 15 मिनट में, आधा घंटे में खा लेगा। ये ऐसी चीज़ होती है जो साथ के साथ गरम गरम बनती है। तो हम तैयारियों में जो कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। जैसे कि अनियन चॉप करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मैं जब अपने लिए बनाती हूँ ना ऑमलेट, तो बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाती हूँ मैं। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर कर, हरी मिर्चें चॉप कर कर एंड उसके अंदर थोड़ा सा मॉज़रेला चीज़ जो हम पिज़्ज़ा पर लगाते हैं वो भी डाल लेती हूँ। बहुत अच्छा बनता है। चाहे चीज़ आप अवॉइड कर दीजिए बट हरी मिर्च एंड धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऑमलेट में। तो बट ये नहीं डलवाते उसमें, इनको नहीं पसंद है। तो सिंपल तरीके से मिर्च में मैं काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल करूँगी एंड नमक का इस्तेमाल करूँगी। तो इनके लिए जो मैं ऑमलेट बनाती हूँ तो सिर्फ सादा नमक, थोड़ा सा टेबल सॉल्ट स्वाद अनुसार एंड थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर उसमें डालूंगी। अदरवाइज जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक एंड उस पर मैं हरा मिर्च, हरा धनिया भी डाल लेती हूँ। कितनी बार ऐसा भी होता है मैं गुली के साथ एक्चुअली ऑमलेट शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है एग्स, बॉइल्ड एग्स या ऑमलेट, ये चीज़ें तो डॉग्स बहुत शौक से खाते हैं। एंड मेरी आदत है, मैं जब भी ब्रेकफास्ट करती हूँ तो या तो इसके लिए बिस्किट्स वगैरह मैरीगोल्ड के लेकर बैठती हूँ, या फिर अब जैसे ऑमलेट अगर मैं अपने लिए बनाती हूँ तो ऑमलेट तो मेरी गुली खा लेती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं अपने 2 अंडे का ऑमलेट बना रही हूँ और उसमें आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ तो मैं उसमें बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट डालूँ। चाहे मैं फिर अपने ऑमलेट में थोड़ा सा ऊपर से डाल लूँगी, क्योंकि डॉग्स को सॉल्ट नहीं देते। तो बस इसलिए फिर अपने लिए भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अनियन को करते हैं चॉप। अनियंस एंड पोटैटोज में इसमें स्टोर करती हूँ इकट्ठा। एंड जैसे नवरात्रि आएंगे तो उसमें थोड़ा अनियन का प्रिकॉशन होता है, तो तब हम अनियंस यहाँ से निकाल देंगे। अदरवाइज अनियन पोटैटो को मैंने इस बास्केट में स्टोर किया, जो कि मैंने यहीं काउंटर टॉप पर रख ली। पहले मेरे पास इतना बड़ा था स्पेशली, उसमें ऊपर अनियंस नीचे पोटैटो स्टोर करती थी एंड उसे मैं सामने प्लेस करती थी। बट थोड़ा सा ना मेरे को अपनी किचन क्लटर फ्री करनी है, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स करती रहती हूँ। जैसे बड़ी बड़ी कंटेनर्स हैं तो उन्हें छोटे छोटे ग्लास कंटेनर्स में लाइक बदलना, उससे ना देखिए क्लटर फ्री किचन बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी लूँगी अनियन चॉप करते हैं। चलिए, वैसे तो चॉपिंग बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 3-4 अनियन चॉप होनी है। बट मैं सच बता रही हूँ गाइस, मेरे को ना अपने हाथ से करना इतना पसंद है। ऐसी जब मैं क्रीम चर्न करती हूँ, मैंने बताया था मेरे पास हैंडी भी हैं, दो हैं, ग्राइंडर में भी मैं कर सकती हूँ। बट पता नहीं क्यों एक मेरे को एक जो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना कुछ चीज़ों को करके, तो हम नहीं जाना चाहते। अब जैसे ब्लेंडर्स आते हैं, इतने इतने चॉपर्स आते हैं, उसमें फटाफट मिनटों में सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट मेरे को ना शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है।
वेजिटेबल्स को चॉप करना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और वही देहाती स्टाइल में। हालांकि उससे मेरा ये जो थंब है बिना चॉपिंग बोर्ड के जब मैं चॉप करती हूँ तो ये इस पर वो हो जाते हैं, लाइक स्कार्स पड़ जाते हैं, फिर खून निकलने लगता है, वो बड़ी परेशानी होती है। बट क्या करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चिपकी हुई हैं, हमारी आत्मा से चिपकी हुई हैं। हमारे जो स्टाइल्स हैं हम उनको कैसे एकदम से चेंज कर दें। एग को बीट करने में हार्डली 1 मिनट लगेगी, तो मैंने ये सोचा मेन तो अनियन चॉप करने में ही टाइम लगता है, तो अनियन चॉप कर रख लेती हूँ। जैसे ही आएंगे एकदम फटाफट 2 अंडे डालूंगी, 1 मिनट में उन्हें बीट करूंगी, फटाफट प्याज रोस्ट करेंगे। कितनी बार तो मुझसे कितने जने बोलते हैं, नेहा तू तो अपना एक फूड कॉर्नर खोल ले, तुझे कुकिंग का इतना पैशन है अंदर से, तो तू फूड कॉर्नर खोल ले, तेरा बड़ा चलेगा फूड कॉर्नर। तो मैंने कहा यार फूड कॉर्नर भी खोलूंगी तो उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ लेबर मतलब कुक्स वगैरह रखूंगी, ये कोई ना मैं वहाँ पे फूड कॉर्नर पे पूरे दिन खड़े होकर खुद ही पकाऊंगी। एंड देखिए गाइस, सेटिस्फेक्शन की बात होती है। अगर आपको एक लेडी को सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना अपनी फैमिली के लिए, जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन एक लेडी को अपनी फैमिली के लिए कुक कर कर मिलती है ना, मैं नहीं मान सकती वो किसी भी तरीके की अर्निंग कर कर या इस तरीके का काम करके मिलती है। वो तो देखिए हमारी कोई नीड ही होती है, हमें फाइनेंशियल नीड है, और फाइनेंशियल नीड में भी हमें बेसिक नीड है, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि हमारी सारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, सिर्फ एक हम शौक के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं होता। तो मुझे तो देखिए अपनी फैमिली के लिए कुक कर कर बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ मैं, तो इसलिए। और मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी, कितने ही व्लॉग्स में डिस्कस किया है कि मैं जो भी करती हूँ अपनी ड्यूटी समझ के करती हूँ। मैं किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं हूँ कि अगर मेरे बच्चे या हस्बैंड या कोई भी मेरी ये तीनों तारीफ़ करेंगे मैं तो ही करूँगी इनके लिए, नहीं, मैं अपनी ड्यूटी समझ के करती हूँ। और जब मैं अपनी ड्यूटी को सिंसियरली पूरा कर पाती हूँ उन लोगों के लिए, तो मुझे एक अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। अब जैसे मेरे हस्बैंड ने अपने मन से ही बोला कि ऑमलेट बना लो, तो अब सारी चीज़ें जो ऑमलेट बनाने में यूज़ में होती हैं वो सारी घर में अवेलेबल थी, ठीक है ना। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ, वही चीज़ बना रही हूँ जो इन्होंने मुझे बनाने को कहा। सब चीज़ें अवेलेबल हो गई घर पर, नहीं होती तो भी मैं लोकल शॉप से जाकर लेकर आती। तो बस अभी अच्छे से बन जाएगा, ये अच्छे से खा के चले जाएंगे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ बस। लेकिन जब हम बाहर अगर एक फूड कॉर्नर खोलते हैं उस पर हम 1-2 ऑमलेट तो नहीं बनाएंगे, हमारा हाथ भी नहीं रुकेगा, हम वहाँ पर 10-20-50 ऑमलेट बनाएंगे। लोग आएंगे खाएंगे ऑमलेट और चले जाएंगे, आएंगे खाएंगे और चले जाएंगे। तो घर में तो देखिए एक हस्बैंड ने एक की जगह 2 ले लिए, उस बात से सेटिस्फेक्शन हो गई कि इन्हें अच्छा लगा तो इन्होंने और मांग लिया। बट बाहर क्या होता है कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन मेजर्ड होती है वो मेजर्ड होती है हमारी अर्निंग से। मतलब अगर हमने कोई फूड स्टॉल खोला एंड गैदरिंग बहुत आ रही है, हमें बहुत पैसे कम रहे हैं उस फूड स्टॉल से, लोग बहुत आ रहे हैं, डिमांड बहुत हो रही है हमारी चीज़ों की, तो उससे भी हमें पता चल जाता है लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा, तभी लोग आ रहे हैं हमारे स्टॉल्स पे, उसी हिसाब से हमारी अर्निंग है। जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी मतलब लोग उतने ही सेटिस्फाइड हैं। तो वहाँ पे मेन होता है अर्निंग करना। बट अगर आपके मन में कहीं भी दिलो दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि आपको 2 पैसे कमाने हैं, तो फिर आपको क्यों इतना सोचना। हम ये सोचते हैं कि फिर हम पूरे अपने घर में अपने बेस्ट दें, अपने अच्छे से अपने बेस्ट दें और अपनी फैमिली को हम सेटिस्फाइड रखें। तो बस वही मैं करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी वाइट वॉशिंग के केस में बताया कि कितना स्पॉइल्ड हो रहा था मेरा टेरेस, 20 साल हो गए थे, एंड अब जाके वाइट वॉशिंग का एक जो देखकर एक मज़ा ही अलग है, एक जो एक्साइटमेंट है, एक खुशी है, सबसे बड़ी एक सेटिस्फेक्शन है मेरे को टेरेस देख के, वो एक अलग ही है, क्योंकि इतने टाइम में हुआ। बट अगर हर 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में रेगुलरिटी में होता रहता तो मुझे ना इस चीज़ की इतनी वैल्यू होती एंड मुझे नॉर्मल लगता। बट मेरे लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इतने सालों में हो रहा है, 20 ईयर्स बाद, एंड इतना अच्छा लुक आ रहा है। मैं अभी से सोच रही हूँ मेरे फेस्टिवल्स में मैं 5 मिनट के ऊपर जाती हूँ तो मुझे कितना अच्छा फील होगा। वॉल सारी एकदम नीट एंड क्लीन है, हम जल चढ़ाएंगे, हम पिक्चर्स खींचते हैं, क्लिक करते हैं, सेल्फीज क्लिक करते हैं, कितनी अच्छी पिक्चर्स आएंगी, सब एकदम नीट नीट लगेगा। तो जब इंसान को बहुत टाइम में तरस कर कोई चीज़ मिलती है ना, तो उसे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एंड मैं ये मानती हूँ कि लाइफ में अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती है ना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो, तो हाँ, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। तो इसलिए देखिए
जब तक लाइफ में स्ट्रगल है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेकर है या फिर चीज़ों को लेकर है, हम लाइफ में इंजॉय करते हैं क्योंकि हम एक मेहनत करते हैं, फिर हमें मिलता है, फिर हमें दोबारा मेहनत करनी होती है, फिर हमें मिलता है। बट जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो हम नाशुक्र हो जाते हैं, हम कद्र नहीं करते। बट क्योंकि विद ब्लेसिंग्स ऑफ माई लॉर्डशिप मेरे पास सब कुछ बहुत बहुत है। मैंने बताया था मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। तो मैं हर दिन मेरी सुबह होती है उनका थैंक्स कहने से कि आपने जो दिया, जैसा दिया, बहुत अच्छा दिया। एंड क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ जो ये सोचती हूँ कि चाहे मेरे साथ अच्छा हो रहा है, चाहे मेरे साथ बुरा हो रहा है, चाहे मुझे सुख मिल रहा है, चाहे मुझे दुख मिल रहा है, मुझे भगवान की रज़ा में अपने आप को खुश रखना है। क्योंकि उनकी जो योजना होती है ना हमारी लाइफ को लेके, वो बेस्ट होती है। वो कुछ सोच समझ कर ही सब कुछ करते। तो इसलिए मैं रात दिन उनको थैंक्स देती हूँ कि जो मुझे मिला है मेरी लाइफ में, उसके लिए उन्हें थैंक्स करती हूँ। एंड बस ये सोचती हूँ कि सब कुछ आप देखिए मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है। तो बहुत बहुत सारी बातें करने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। तो बातें करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि साथ में काम भी करते रहते हैं, हाथ भी चलने चाहिए। अभी देखिए गुली का पूरा फोकस इधर ही है क्योंकि उसने एग्स देख लिए हैं, तो उसको पता है कि कुछ ऐसा बनेगा जो बड़ा यमी एंड टेस्टी सा बनेगा। बिकॉज शी ऑल्सो लाइक्स ऑमलेट वेरी मच। बल्कि ऑमलेट से तो मुझे एक बात ध्यान आई गाइस, अभी हम लोग 6 मंथ्स पहले एक ट्रिप पर गए थे मनाली घूमने। तो मैंने सारे व्लॉग शूट कर करके डाले थे अपने चैनल पे। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि हमारी गुली भी गई थी मनाली घूमने। तो वहाँ पर एक और छोटा सा डॉग था, टोटा नाम था उसका, टोटा टोटो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ऐसी कुछ उसका नाम था, शिजू ब्रीड थी वो। तो वो भी गया था, इनके फ्रेंड का डॉग था वो। तो मैं इतनी खुश थी, मैं अपने लिए तो खुश थी कि मैं इतने टाइम के बाद ऐसे इतने सालों के बाद मैं ऐसे कहीं गई हूँ घूमने, इस चीज़ के लिए खुश थी। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश था, बिटिया भी बहुत खुश थी। तो बच्चों के लिए भी मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरे बच्चे खुश हैं। एंड बट जो मेन सबसे ज़्यादा मैं खुश थी वो इस बात से थी कि मेरी गुली घूम के आई, गुली को एक ट्रिप मिली बाहर की, वो घूमी। एंड उससे भी बड़ी बात ये है कि उसको एक कंपनी मिली एक डॉग की, क्योंकि वो ही वॉज मेल डॉग। एंड फुल टाइम ये दोनों साथ में रहे। तो हमने जाते साथ ही जब हम होटल रूम में पहुँचे तो हमने सबसे पहले इन लोगों के लिए, दोनों के लिए, टोटा जो था उसके लिए एंड गुली के लिए हमने मंगवाए बॉयल्ड एग्स। तो इन दोनों ने बॉयल्ड एग्स खाए। फिर हम लोग जब बाहर आउटिंग पे निकले थे घूमने के लिए, हमने एक जगह मैगी पॉइंट पर रुककर हम लोगों ने सबने मैगी इंजॉय करी थी। एंड इन दोनों के लिए हमने बनवाया ऑमलेट, क्योंकि डॉग्स को ऑमलेट एग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी जैसे मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, तो हम लोग एक्चुअली डॉग सेवा करते हैं। बाहर भी हम डॉग्स को फीड करने जाते हैं, मिल्क वगैरह या बिस्किट्स, पेडिग्री वगैरह देते हैं उनको। तो मैंने बेटे से यही बोला, मैंने कहा तुम अपने बर्थडे वाले दिन कुछ काम करो ना करो, बट एक काम ज़रूर करना कि हम लोग दूध की थैलियाँ लाएंगे। एंड उस दिन हम जो भी बच्चा पार्टी है, डॉग पार्टी है हमारे घर के आसपास, हम उन सबको मिल्क फीड करेंगे बेटे के बर्थडे पे। ये काम हमें ज़रूर करना है। एंड अगर हम उसमें ऐड कर सकें तो हम उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम काफ़ी सारे एग्स बॉयल कर कर उनको, बेबीज़ को, बाहर जो डॉग्स हैं उनको हम खिला के आएँ। ये देखिए डॉग्स मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा है। कुछ डॉग्स ऐसे हैं मेरी कॉलोनी में जिनको मेरे को एक अंदर से उन लोगों से है बहुत ज़्यादा। एंड लिटरली देखिए ना, मेरे को एक जिस चीज़ से भी मैं कह रही हूँ सेटिस्फेक्शन मिले ना, उसको आप करिए। मैं ये सोचती हूँ पत्थर पर, शिवलिंग पर दूध बहाने से बहुत अच्छा है। आप मन में श्रद्धा रखिए, भगवान हर जगह है। आप कहीं पे भी, किचन में, ड्राइंग रूम में, टेरेस पर, आप कहीं पर भी प्रेयर्स करेंगे, लॉर्डशिप हर जगह है। लेकिन लॉर्डशिप ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर भूखा है ना, तो मतलब मैं भूखा हूँ। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं, आप उन्हें दूध पिला रहे हैं, आप उन्हें फीड कर रहे हैं, मतलब आप मेरी आराधना कर रहे हैं। तो मैं तो बिलीव करती हूँ इसलिए इन चीज़ों पर। जब हवन कराते हैं अपने बच्चे पे, तो देखिए हर चीज़ पैसों से होती है, उसमें भी हमारे 2-3 हज़ार रुपये लगते ही हैं। तो मैं सोचती हूँ इतने का अगर हम डॉग्स को मिल्क या एग्स वगैरह फीड करें तो एक दिन उनकी अच्छी सी ट्रीट हो जाए, एक दिन उन्हें अच्छे से खाना मिल जाएगा, जिसके लिए वो बेचारे हर दिन स्ट्रगल करते हैं। बेचारी इतनी पेशेंटली बैठती है, इंतज़ार करते थे कब चीज़ बनेगी, कब मैं खाऊंगी। और मेरी आदत है, मैं तो अपने साथ ही बिठा के खिलाती हूँ उसको।
देखिए इससे ना मेरे हैंड की एक्सरसाइज भी हो रही है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ एक्सरसाइज हो गई इसकी, पूरा बॉडी हिलता है इससे। एक हो चुका है बीट, इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर। Always spread butter on the pan like this. उसमें ऑनियन करेंगे। हमने अनियंस को कर लिया फ्राई बटर में। अब हम इस पर करेंगे ये एग का मिक्सचर स्प्रेड, क्योंकि पूरे तवे पर मैंने पहले बटर स्प्रेड किया था अच्छे से। अब हम इस पर ब्रेड लगा देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमें, वरना वो बनने लग जाता है ऑमलेट। तो थोड़ा घी लेप के ऊपर ही हमें स्प्रेड करना है ब्रेड्स। देखिए इस तरह से, ऐसे पहले ऐसे रखेंगे, फिर पलट देंगे, फिर ऐसे रखेंगे और फिर पलट देंगे। इस तरह से ऑमलेट पे भी ये सिकेगा, मध्य आंच पर, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सिकने देना है। फिर क्या करेंगे, जो इसका ये वाला पोर्शन है जिसमें हमने ब्रेड नहीं लगाई है, इसको मैं इसके ऊपर पलट दूंगी, ब्रेड के ऊपर, एंड फिर इसको इस तरह से पलट दूंगी। तो दोनों साइड से अच्छे से सेकूंगी, ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी एंड केचप के साथ करूंगी। तो अभी ये सिक रहा है। तो ऑमलेट के साथ आप लोग सब क्या लेना पसंद करते हैं? हम तो भाई कॉफ़ी बनाते हैं, गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो बस साथ में बनाएंगे कैपुचिनो। ये रखा मैंने टी पॉट, इसमें डालूंगी मिल्क एंड बना लेंगे कॉफ़ी। इसमें कॉफ़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। मिल्क को पहले जो भी मुझे जितना भी कॉफ़ी बनानी है, मैं मिल्क पोर करके उसको पूरा एक बॉयल लगा लेती हूँ। एंड इधर मैं देसी खांड एंड कॉफ़ी इसमें डाल देती हूँ, पूरा ऊपर से इस तरह से पोर करती हूँ मिल्क को, बॉइल्ड मिल्क को। अच्छी बनती है, ना बीट करनी है, ना किसी कॉफ़ी मेकर की ज़रूरत है, ना एक्सप्रेसो की ज़रूरत है, कुछ नहीं ज़रूरत है। हमें अपना देसी लोग हैं, देसी तरह से बनाते हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। तो मुझे एक्चुअली उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। तो मुझे मैंने आज तक इनसे नहीं कहा मुझे कॉफ़ी मेकर ला दो, मैंने आज तक इनसे नहीं कहा ये ला दो वो ला दो, कुछ नहीं कहती मैं, क्योंकि मैं जिस तरह से बनाती हूँ इनको उसमें बहुत टेस्ट आता है। ये अच्छे से खुश होके खा पी के सेटिस्फाइड होके चल जाते हो। तो अपना हस्बैंड सेटिस्फाइड है तो मतलब सब कुछ सेटिस्फेक्शन है मेरी। तो वहीं पे सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं फिर। जब ये सिक जाता है ना गैस, तो अपने आप तवा छोड़ देता है। देखो वीडियो में आदिवासी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये था किसी भी शादी में मेरे सेट को बोला था ना। ये मैं कर रही हूँ केचप को प्लेट। लेकिन पहले तो गाँव में से एक का बयान है, उसने सुना था फॉर्क एंड नाइफ नहीं यूज़ करते, फादर इन लॉ तो करते हैं। मैं सोच रही थी एक अच्छा सा कटलरी सेट खरीद लूँ, और मेरी मॉम ने पहले भी दिया था मुझे, बट वो थोड़ा रफ हो गया है, तो मैं नया खरीदने की सोच रही हूँ। तो गाइस ये हो चुका है मेरा गर्मा गर्म 2 अंडों का ऑमलेट रेडी विद ब्रेड स्लाइस इन इट, साथ में केचप प्लेट करी एंड बनाई गरम गरम कॉफ़ी। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चलते ना, बाय।